जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बेहद पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बेहद दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। दोनों तालाब देखकर खुशी से झूम उठे। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ भी था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को ईख झुट करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था। जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई ही थी। चिड़िया के बच्चे को डूबता हाथ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बछवे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रहा था। वह एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करे वनराज, मेरे कारण आपको नींद में भदाए उत्पन्न हुआ, किंतु आप मुझे ये बात नम्रता से भी कह सकते हैं। आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ। अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लड़ाएगा? और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें यूं मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूंगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बेहद बुरा लगा।
वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुंचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है। मैंने जो कहा सच कहा। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड में चूर शेर गरजा, ऐसा नहीं है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो हम में भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर भी चुप न रहे। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखाकर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कराह उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहां भी जाता वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरा घरमंड तोड़ दिया है। अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटा है। आज तुम्हारा टूटा है। घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डुबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर तौबा करते हुए वहां से भाग गया।